यूएस और इंडिया के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश के किसानों को तो पड़ेगा ही, पर हमें हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर की स्टेट के जो फल उत्पादक है, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक ही प्रकार की टोपोग्राफी है। हम भी सेब उत्पादक है, आप भी सेब उत्पादक है। हमारे जो बागवान थे वो धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो रहे थे। सेब से जुड़े व्यापार में काफ़ी वर्षों से सम्मिलित थे और अब सामर्थ्य होने की दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहे थे। कईयों ने सीए स्टोर बना लिया कि बागवान अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके और ऑफ सीजन में उसको मार्केट में भेज सके। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। यह अभी नज़र नहीं आ रहा आपको। यह आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया, पर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता। पर वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा है, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को भेजा। किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहाँ कृषि उत्पादक ज़्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले हम अपना जो सेब है अगर इंटरनेशनल मार्केट में भेजना चाहिए, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, चाहे ईयू के साथ हो रहा है, तो पहले हम जो भेजते थे तो उसमें को बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अमेरिका में तो 3.3 की लगती थी। अब जो अमेरिका से चीज़ आएगी, जो अमेरिकन इंडिया में भेजेंगे, मान लीजिए अखरोट भेजेंगे, बादाम भेजेंगे, सेब भेजेंगे, उस पर उनको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर कुछ नहीं, और जब हम भेजना चाहेंगे तो हम पर 18% की इंपोर्ट ड्यूटी की ट्रेड जो डील हुई है। अब किस प्रकार इस ट्रेड डील पर वो हल्ला कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये ट्रेड डील की गई है। पहले कहते थे कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, बागवानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन दोनों हितों पर कुठाराघात इस ट्रेड डील से हुआ है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की जो ड्राई फ्रूट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश भी उसी में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमाचल। तो उस ड्राई फ्रूट्स की मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तारिक साहब ने बताया कि 100 रुपया किलो हमारा जो अखरोट का दाम है वो नीचे गिर आया। ये 100 रुपये पर रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे जाएगा जब अमेरिका का यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अधिक संख्या में बिना किसी इंपोर्ट के यहाँ आएगा, तो आप बताइए रेट कितना नीचे गिर जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की डील कभी भी नहीं की थी। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की डील करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी अन्याय किया है। और ये लड़ाई किसान बागवान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। इस सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस ट्रेड डील का, खासकर जो एप्पल ड्राई फ्रूट्स के मामले में, वो इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बागवान के हित सुरक्षित रखे जाए, किसान के हित सुरक्षित रखे जाए। अब इन हितों को ही
जब दांव पर लगा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इस प्रकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को जागरूक करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। बिजनेस करते हैं उनको टारगेट किया जाता है, तो सवाल लोगों का ये कि कांग्रेस जिस पार्टी स्टेट में है, पावर में है, तो ऐसे इंसिडेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत कम घटनाएं होती है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी, मैंने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है और ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदि आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की घटना एक या दो हुई होगी, लेकिन हमारे वहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी हैं। मेरा मानना है कि वो खुलकर वहाँ व्यापार करे, खुलकर अपना कार्य करे और किसी इस प्रकार की कभी कोई घटना की पता लगे तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को ज़रूर बताए, 112 नंबर पर बताए। और मेरा ये मानना है कि एक घटना जो हुई है उसको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उठा दिया जाता है। कुछ लोग, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते कि कई बार आरएसएस वाले राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की बात करते हैं।